5 शॉकिंग लाइव स्ट्रीम इंसिडेंट्स, एक डेडली आइसबर्ग। हर लेवल पहले से ज्यादा डार्क और खतरनाक। लेवल 1, यूसुफ फूसी अराकात, जो अपने फैंस में फूसी के नाम से मशहूर है, एक दिन पार्किंग लॉट में अपनी कार के अंदर बैठकर किक स्ट्रीमिंग कर रहा था। अचानक पुलिस की गाड़ियों के झुंड ने उसे घेर लिया। पुलिस वालों ने अपने हथियार निकाल लिए और जोर से चिल्लाने लगे, हाथ उठाओ, कोई भी हरकत करी तो गोली चला देंगे। You got it, you got it, you got it. You got it, it's down. You got it. Stay right there, or you may be shot if you reach for anything. I'm not reaching for anything, sir. I'm live streaming right now. I'm on camera. I'm not reaching for anything, sir. I have a dog on my lap. फूसी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने बताया कि उसकी गोद में उसका छोटा कुत्ता भी था। सोचो, अगर कुत्ता गिरता और फूसी उसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये सब कितना खतरनाक हो सकता था। ये स्पॉटिंग एक ऐसा प्रैंक या अटैक है जिसमें कोई ऑनलाइन ट्रोल इमरजेंसी सर्विसेज को गलत रिपोर्ट कर देते हैं किसी स्ट्रीमर या विक्टिम की लोकेशन पर, जिससे हेवीली आर्म्ड पुलिस वहां पहुंच जाती है। स्पॉटर ज्यादा ड्रामा पैदा करने के लिए होस्टेज सिचुएशंस, बॉम्ब थ्रेट्स या एक्टिव शूटर के केसेस रिपोर्ट करते हैं। इसी वजह से पुलिस सिचुएशन को बहुत गंभीर तरह से लेती है और पूरी टैक्टिकल टीम तुरंत पहुंच जाती है। और ये लोग अपनी असली पहचान छुपाने के लिए फेक नंबर्स और कॉलर आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है। फूसी कई बार ऐसे अटैक का शिकार हो चुका है। I'm a live streamer. I'm a live streamer. I have 25,000 viewers watching right now. Everywhere I go, I just had to leave Arizona because of it. Everywhere I go, 13-year-olds call police departments and say, there's a guy holding a girl hostage in his room. You guys are more than welcome to walk in, take a look around, everything. Are you okay? Oh, yeah. Is everybody okay? Everybody's good. Is anybody in here at gunpoint? Nobody. Right. Is that what they said? That's why, yeah. That's why You guys can come in. You guys can come in. और सबसे बड़ी बात, ये प्रैंक कभी कभार बहुत खतरनाक बन जाते हैं। 2017 में एंड्रू फिंच को पुलिस ने स्पॉटिंग के केस में गलती से गोली मार दी। और 2020 में मार्क हेरिंग को इसी हादसे में हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। फिर भी लोग बिना किसी वजह के स्ट्रीमर्स को डराते रहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। लेवल 2, कैनल जोसेफ अपने दोस्तों के साथ एक कैजुअल लाइव स्ट्रीम कर रहा था मिस्टर पिस एयर के घर पर, जहां वो टाकोस बना रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद स्ट्रीम स्नाइपर्स, यानी ऐसे लोग जो स्ट्रीमर्स की रियल लोकेशन ट्रैक करके उनको स्ट्रीम्स में इंटरप्ट करते हैं, वहां पहुंच गए और उन्हें परेशान करने लगे। शुरुआत में ग्रुप ने उनको इग्नोर करने की कोशिश की ताकि कुकिंग सेगमेंट को बचाया जा सके, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान उनके घर के आसपास शोर शराबा करने लगे। जब लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तभी उनका एड्रेस लीक हो गया था। दिन भर लगातार लोग आते रहे पिक्चर्स लेने और मीट एंड ग्रीट करने के लिए, जिससे एनवायरनमेंट बहुत ही केओटिक हो गया। स्ट्रीमर्स ने देखा कि कई बार वही लोग बार बार वापस आ रहे हैं, जिनमें से 2 लोग एक जैसे हुडीज पहने हुए थे। लगभग 4 घंटे और 36 मिनट के बाद कुछ मास्क्ड लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए। उन्होंने जोसाया को इतनी जोर से मारा कि उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका चेहरा सूज गया। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर कैप्चर हो रहा था। इन लोगों के पास हथियार थे और उन्होंने कैनल के कैमरे इक्विपमेंट और स्टूडियो गियर को चुराने की धमकी दी, लेकिन मिस्टर पिसेर ने हिम्मत दिखाई और उनका सामना किया। ये देखकर वो वापस भाग गए, पर ज्यादा देर तक नहीं। वापस आकर उन्होंने हवा में कई गोलियां दागी ताकि ग्रुप को डराया जा सके। इसके बाद कैनल ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, जबकि स्ट्रीम रिकॉर्डिंग चलती रही। Losers. Did they run anything? Did they take anything? They said run. No, they were trying to rob me, but I was like, bro, what are y'all doing? Just chill. When they started saying. ऑपरेटर ने लाइन पर रहकर सायरन के आने तक उनका साथ दिया। कैनल ने ऑफिसर्स को डिटेल में सब कुछ बता दिया। पुलिस जैसे ही आई, उन्होंने गोली के केस देखे और जोसाया पर चोट के निशान। अपराधी वहां से फरार हो गए, लेकिन मिस्टर पिसेर की बहादुरी की वजह से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। स्ट्रीम व्यूअर्स ने अटैकर्स को न्यूज़ रिपोर्ट के साथ कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर लिया, जिसमें से एक स्टीवन बेल्क गैस स्टेशन पर एक अनरिलेटेड केस में कई घंटे बाद अरेस्ट हो चुका था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अथॉरिटीज ने कहा कि एविडेंस काफी नहीं था, जबकि पूरा इंसिडेंट तो लाइव स्ट्रीम हुआ।
अगर ऐसे शॉकिंग और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले लेवल की तरफ। लेवल 3। दिसंबर 2016 की बात है। साओ पाउलो, ब्राजील में रोजमेरी दो नासिमेंतो सिल्वा, एक 32 साल की ब्राजीलियन जो अपनी शादी के लिए तैयारियां कर रही थी, उसने अपने होने वाले पति उदिरले दामास्केनो को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था, जिसमें वो एक हेलीकॉप्टर से अपनी शादी के वेन्यू पे एंट्री करने वाली थी। वो अपने भाई और एक फोटोग्राफर जो उस वक्त 6 महीने प्रेग्नेंट थी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे, लेकिन उनकी नज़र बाहर घने कोहरे और बारिश पर भी थी। जैसे जैसे मौसम खराब होता गया वैसे ही हेलीकॉप्टर में टेंशन बढ़ने लगी। हेलीकॉप्टर में टर्बुलेंस हुई और सबका चेहरा फिक्र से भर गया। रोजमेरी ने अपने भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और उम्मीद करने लगी कि यह सफर जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अचानक कॉकपिट में वार्निंग अलार्म्स बजने लगे। पायलट कंट्रोल खो बैठा और हेलीकॉप्टर जबरदस्त तरह से हिलने लगा और घने कोहरे में गिरता हुआ एक जंगल के एरिया में क्रैश कर गया, बस 1 मील दूर शादी के वेन्यू से, जहां 300 मेहमान उनके आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरी कुछ पलों में पैसेंजर्स चिल्लाते रहे और कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी जब हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया। इस क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये खबर अथॉरिटीज ने लोगों को दी और ये दुख भरी खबर पास्टर ने उसके होने वाले पति को सुनाई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रोजमेरी उसे सरप्राइज करने आ रही थी। जो कहानी फेरी टेल जैसी थी वो एक नाइटमेयर में बदल गई। Joy and celebration turned into a day of unimaginable grief. Rosemary's dream of a perfect wedding was tragically cut short, leaving her family, friends, and fiancé to mourn her untimely loss. लेवल 4। 15 दिसंबर 2023 को यूक्रेन के एक छोटे से गांव केरेत्स्की में लोकल ऑफिशियल्स एक काउंसिल मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। रशिया से चल रहे युद्ध की वजह से टेंशन का माहौल था और वो अपने लिमिटेड बजट को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक मेंबर 54 साल के सेर्ही बैत्रिन ने पहले से ही अपना फैसला कर लिया था। ये मीटिंग फेसबुक लाइव पर स्ट्रीम हो रही थी और लोग घर बैठे हर छोटी बड़ी बात देख रहे थे। काफी भारी डिबेट चल रहा था जिसमें एक प्रपोज्ड वॉर टाइम पे रेज भी विलेज के मुखिया मिखाइल मुश्का के लिए डिस्कस हो रही थी। सेर्ही ने इस बोनस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और वो गुस्से में बाहर निकल गया, लेकिन उसके निकल जाने के बाद मीटिंग वैसे ही चल रही थी बिना किसी बदलाव के। फिर वो वापस आया, लेकिन इस बार कुछ हथियार के साथ। उसके जैकेट के पॉकेट में 3 हैंड ग्रेनेड्स थे। किसी ने सेर्ही पे फिर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो डिबेट में घुसे हुए थे। फेसबुक स्ट्रीम चलती रही जब सेर्ही ने ग्रेनेड्स के सेफ्टी पिन्स निकालकर बिना किसी शोर के फ्लोर पर ग्रेनेड्स फेंक दिए। तीनों ग्रेनेड्स एक साथ फट गए, जिससे धुआं और लोगों की चीखें हॉल में गूंज उठी। इस हमले में 26 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 6 की हालत बहुत गंभीर थी, जबकि दूसरा महीनों बाद अपनी चोटों की वजह से मर गया। सेर्ही भी बड़ा जख्मी हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जहां पर उसकी मौत हो गई। लेवल 5। 12 अक्टूबर 1960 को टोक्यो के हिबिया हॉल में एक टेलीवास्ट पॉलिटिकल डिबेट चल रहा था। वहां जापान के पावरफुल सोशलिस्ट पार्टी लीडर इनेजिरो आसानुमा अपनी स्पीच दे रहे थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे और पूरा क्राउड उनके खिलाफ तेज नारेबाजी कर रहा था। आसानुमा अपनी बोल्ड रेटोरिक और प्रो कम्युनिज्म, प्रो चाइना व्यूज के लिए जाने जाते थे, जिससे कई लोग, खासकर फार राइट अल्ट्रा नेशनलिस्ट, उनसे बहुत खफा थे। उनमें से एक ग्रुप था उयोकू दंताई, जो उस मीटिंग में फुल फोर्स में मौजूद था। जैसे ही आसानुमा अपनी स्पीच दे रहे थे, 17 साल का अल्ट्रा नेशनलिस्ट ओतोया यामागुची स्टेज पर भाग कर आया और उसके हाथ में थी एक सामुराई स्वॉर्ड, जिससे उसने आसानुमा पर वार किया।
ये मोमेंट लाइव टीवी पर करोड़ों व्यूअर्स के सामने था, जो एक बहुत ही शॉकिंग सीन था। पुलिस ने जल्दी से उस असैसिन को रोक दिया, लेकिन आसानुमा को हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। यामागुची स्कूल यूनिफॉर्म में था और पुलिस कस्टडी में जाने के कुछ हफ्तों बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। उसके ये एक्सट्रीमिस्ट एक्ट ने जापान के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को हिला कर रख दिया और उसकी फोटो दुनिया भर में मशहूर हो गई। आसानुमा की मौत के बाद जापान में पॉलिटिकल अपहीवल हुआ और एक बड़े लीडर के रूप में उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस याद किया गया। तो ये थे हमारे 5 लेवल आइसबर्ग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अगर और भी वीडियोस देखने हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर होगी मुलाकात कुछ और दिलचस्प और खतरनाक किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।